टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां प्रयागराज में दबंगों के हौसले बुलंद है। भाजपा गठबंधन टीम अपना दल एस पार्टी के विधायक वाचस्पति समेत 10 लोग के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। जहां सरकार अपराधियों पर कार्रवाई की बात करती है, मगर अब खुद पार्टी से जुड़े लोगों पर मुकदमा दर्ज हो रहा है। भाजपा गठबंधन टीम अपना दल एस के विधायक वाचस्पति समेत 10 लोग पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़ित शाह फैसल ने दर्ज कराया है 12 विधानसभा के विधायक वाचस्पति पर एफआईआर। जमीन कब्जा करने, जान से मारने के आरोप में दर्ज हुआ है मामला। माफिया अतीक अहमद गैंग से जुड़े लोगों पर का भी इस एफआईआर में है नाम। अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के करीबी बताए जाते हैं विधायक वाचस्पति। धूमनगंज थाने में दर्ज की गई है एफआईआर। जांच में जुटी पुलिस। बता दें, अतीक अहमद से भी संबंध में वाचस्पति का नाम पहले भी जोड़ा जाता था और ऐसे में अब वाचस्पति समेत 10 लोगों पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है वे अब चर्चा का विषय है और धूमनगंज थाने में मामला दर्ज हुआ है और पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं क्या कुछ कहना है पीड़ित शाह फैसल का, आइए दिखाते हैं। ये बताइए क्या मामला है पूरा और क्या इस पे तक कार्रवाई हुई है, क्या पूरा प्रकरण रहा सामने? ये कार्रवाई हुई कि परसों शाम के इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। फहीम, जैद, उदय, जैद के भाई वाचस्पति विधायक जी। और इससे पहले 2010 से ये मामला चल रहा है, जिसमें हमारी संपत्ति, घर द्वार सब लिखवा लिए हैं। और जब हमने इसको विरोध किया तो सांसद जी के और विधायक जी के नाम पर हमें धमकी जान से मारने की आने लगी। कई बार हमको ये रास्ते में रोके, धमके, पिस्टल भी हमारे ऊपर सटाए कि गोली मार देंगे अगर फोन करके धमकाएंगे नेताजी के खिलाफ और उनके खिलाफ कोई दरखास्त दिए तो सिवाला से उठवा लिए जाओगे। ये लोग कई मर्तबा हमारा पीछा कर चुके। 26/7 जब हम इनकी बात नहीं माने, इनसे हम नहीं मिलने गए तो घर पे हमको बुला रहे थे फोन करके, नहीं हमारी पत्नी को धमकाते थे घर पे आके कि शाह फैसल को भेज देने में अंजाम बहुत बुरा होगा। ये चीज आबिद प्रधान, जैद और फहीम ने कहा था। क्या चाहते थे ये लोग आपसे? ये हमसे ये चाहते हैं कि हम जबरदस्ती ये दबाव बना के हमसे सुलह समझौता कर लें, हमसे फर्जी हस्ताक्षर बनवा लें, हमारे पत्नी को धमकाएंगे, उनको समझा दो, नहीं कहीं भी आते जाते रहेंगे। जानते हो कि मेरा नाम आबिद प्रधान है। अच्छा, जिसमें विधायक वाचस्पति भी सम्मिलित हैं, तो उन्होंने आपसे क्या कहा? वाचस्पति भी इसमें शामिल है। हमने कई बार बात किया तो ये बात हुआ कि वाचस्पति विधायक जी से बात करिए आप। और ये लोग सब अतीक संसद के करीबी हैं, सब उन्हीं से जुड़े हुए हैं। ये लोग किसी के साथ कोई भी जमीन कब्जा कर सकते हैं, सरकारी भूमि, बंजर, सैकड़ों बीघा ये बंजर भूमि को बेच चुके हैं। जब हमने इनकी बात न मानी, कार्रवाई बंद नहीं किया, तो 26/7/2022 को रात 1 बजे हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया गया। अभी 4 दिन पहले 17 तारीख को फहीम, जैद द्वारा तहसील में हमको सीढ़ी के नीचे 14 नंबर के सामने धमकाया गया। अगर हम भाग नहीं जाते तो 2 लोग, 4-6 लोग थे, ये जैद और उदय, हमको मारते गरियाते भी। ये धमकी दे कि कार्रवाई बंद कर दो, नहीं जान से हाथ धो बैठो। अतीक से क्या समझे? ये लोग अतीक के सांसद करीबी है। ये लोग अतीक के नाम पे हमको न जाने कितनी मर्तबा धमकी दे चुके और घर पे आते थे, मोबाइल लेकर के लीजिए, बात कर लीजिए। आज वो दुनिया में नहीं है, मगर तब भी इनका हौसला उतना ही बुलंद है। अच्छा, आपने शिकायत भी दर्ज की है, क्या वो शिकायत है और क्या इस पे कार्रवाई हो रही है? अभी तक तो ऐसी कोई सूचना नहीं कि सर इस पर कोई कार्रवाई हो। हम लोग सब ऐसे ही घूम रहे हैं और कहते हैं कि हमारा कोई क्या कर लेगा, हमको इस तरह के धमकी क्या कर लेगा कोई। क्या मांग है आपकी कोई? हमारी यही शासन प्रशासन से मांगे कि हमको न्याय दिलाया जाए, हमारी जान माल की हिफाजत की जाए। ये लोग मेरे साथ कोई भी घटना करा सकते हैं, परिचय दे तो इसकी जिम्मेदार जैद, फहीम, वाचस्पति विधायक, कई अन्य लोग इसमें शामिल होंगे। परिचय दे। शाह फैसल। महुआ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां महुआ पुलिस ने खेतों में चोरी करने वाले गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये कम उम्र के युवक नशे की लत को पूरा करने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम देते थे। बता दें, खेतों में लगे पंपिंग सेट के इंजन को चोरी करके कबाड़ियों को बेचे जाते थे। इनके पास से कई पंपिंग सेट, चोरी का ई-रिक्शा व अन्य सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। और डीसीपी पुष्कर वर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए खुलासा किया है और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। ये दिनांक 20/3/2025 को थाना मुआयमा क्षेत्र में रात के समय में 5 अलग अलग लोकेशन से पंपिंग सेट्स
में जो इंजन होता है उनकी और उनके पार्ट्स की चोरी हुई थी। इसके संदर्भ में 96/25 मुकदमा अपराध संख्या थाना मुआयमा में पंजीकृत किया गया था। पुलिस उपायुक्त गंगानगर के निकट पर्यवेक्षण में और सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर के निकट नेतृत्व में ये थाना मुआयमा की टीम ने इसका घटना का सफल अनावरण किया है। इसमें 4 अभियुक्तों को पकड़ा है। ये सभी अभियुक्त 19 से लेकर 25 साल की उम्र के बीच के हैं। इनका कोई भी अभी तक आपराधिक इतिहास नहीं है। इनका मोडस ऑपरेंडी ये रहता था कि रात के समय में ये ऑटो चलाया करते थे। रात के समय में किसी भी खेत में जब कोई भी अकेला सुनसान खेत मिलता था तो वहाँ पर जाके जो डीजल पंपिंग सेट में इंजन जो यूज़ होते हैं उनको खोल के ब्लॉक बाय ब्लॉक कास्ट आयरन के जो कबाड़ी वाले हैं उनको बेचा करते थे। तो इसमें इनका जीवनोपार्जन का भी साधन था ये, और नशे भी में भी ये इन्वॉल्व थे। उसका भी ये वहाँ से ही उसको काम करते थे। कितना सामान बरामद हुआ है? सामान लगभग 8 से 10 इंजन सेट्स का बरामद हुआ है, जिसकी कीमत कुल 3 से 3.5 लाख के बीच में अभी हमने एस्टिमेट की है। मार्केट वैल्यू इसकी और ज़्यादा हो सकती है। इनके और साथियों की तलाश की जा रही है। ऐसा संभावित है कि और भी गैंग्स ऐसी हो सकती हैं जो अभी इस क्षेत्र में सुराव, होलागढ़, नवाबगंज, ऐसे प्रतापगढ़ भी क्षेत्र में क्रॉस बॉर्डर भी ऐसी ऑपरेट कर रही हों। इस गैंग में ये सभी चारों लोग जो थे वो पकड़े गए हैं, और भी इसमें और डिटेल में जांच की जाएगी। इसके बाद और देखा जाएगा और भी ऐसी जो गैंग्स हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। संगम नगरी प्रयागराज में जहां गॉस हॉस्पिटल और रोटरी क्लब इलाहाबाद एकेडमी के नेतृत्व में एक हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन हुआ। बता दें, रमज़ान के महीने में जहां लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और उन्हें रूटीन चेकअप फ्री में मिल सके, इसको लेकर जहां गॉस हॉस्पिटल में डॉक्टर फिरोज़ के द्वारा ये हेल्थ कैंप चेकअप लगाया गया था, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जहां आम लोगों के संग समाज सेवी व बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी यहां पहुंचे थे, जहां उन्हें फ्री परामर्श दिया गया, तो साथ ही उन्हें रूटीन जांचें भी मुफ्त में की गई, तो साथ ही वहां पर दवा भी लोगों को मुफ्त वितरित की गई। ऐसे में लोगों की भीड़ लगी थी। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ये कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें कई डॉक्टरों ने हिस्सा लिया और डॉक्टरों की भी यहाँ साथ साथ मरीज़ों की भीड़ दिखाई दी। मरीज़ों ने यहाँ पहुँचकर मुफ्त कैंप का हिस्सा बने और यहाँ की सुविधा ली। साथ ही मुफ्त जांच के साथ साथ मुफ्त दवाएं भी दी गई। इस मौके पर डॉक्टर नाजिम, डॉक्टर फिरोज़ संग कई डॉक्टर यहाँ पर उपस्थित रहे, जहाँ उन्होंने मरीज़ों को मुफ्त सलाह दी और साथ ही उनके बेहतर इलाज के लिए उन्हें साथ ही एडवाइस भी दी। यहाँ पर कैंप में आके बहुत अच्छा लगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं, नंबर 1 का नर्सिंग होम है डॉक्टर फिरोज नर्सिंग होम। कुछ गॉस हॉस्पिटल के बारे में बताएं। और लोगों की बहुत हेल्प करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस नर्सिंग होम में आँख बंद करके आना चाहिए। कोई मौके का फायदा नहीं उठाया जाता, इसीलिए यहाँ पे आप लोग अपना ट्रीटमेंट कराइए दिल से। थैंक यू। संगम नगरी प्रयागराज के जहां प्रयागराज छुकी स्टेशन के बाहर का पार्किंग टेंडर पाने वाले ठेकेदारों ने गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जब उन्हें पार्किंग का टेंडर दिया जा रहा था तब उन्हें बताया गया था कि रेलवे कर्मचारियों की भी पार्किंग में ही गाड़ी खड़ी करेंगे, उन्हें कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा। जब उन्हें पार्किंग का टेंडर मिल गया और सुचारू रूप से चलने लगा तो रेलवे के कर्मचारी लोग विश्राम स्थल पर अपनी गाड़ी खड़ी करने लगे। उनकी आड़ में कुछ स्थानीय लोग भी अपनी गाड़ी विश्राम स्थल पर खड़ी करने लगे हैं, जिससे पार्किंग का ठेका पाए हुए ठेकेदारों को भारी नुकसान हो रहा है। ठेकेदारों का कहना है कि उन्हें 5 वर्ष के लिए टेंडर मिला है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। मेरा परिचय, मैं विमल कुमार शुक्ला, हमारी फर्म ओम साई सिद्धि, जिसका मैं पार्किंग मैनेजर भी हूँ यहाँ पे चूंकि रेलवे स्टेशन पे। और क्योंकि रेलवे स्टेशन प्रयागराज का टेंडर हमारी फर्म को मिला 7/3/2025 को 3,11,38,000 रुपए में। और टेंडर में ये नियम शर्तें थी कि जो भी रेट है पार्किंग का उसमें रेलवे कर्मचारियों को 50% की छूट दी जाएगी। 7 तारीख से रेलवे कर्मचारी हमारे कर्मचारियों के साथ अभद्रता करते रहे। हमने बार बार बोला
कि आप लोग अपना पास बनवाइए, 50% की हम छूट आपको दे रहे हैं। ये सारी चीजें होते हुए बोले कि हमको 1 हफ्ते का समय दीजिए, हम पास बनवा लेंगे। उसके बाद कल की डेट में ये यात्री बाड़ा बना हुआ है, जैसा कि आप वो देख सकते हैं, नीला शेड है पूरा। यात्री निवास बाड़े में सरकारी कर्मचारी, जो भी रेलवे के सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी सारी गाड़ियां वहां पार्किंग जबरन लगवा दी जा रही हैं। हाँ, वहां से हमारा कोई रेवेन्यू नहीं आएगा, जिससे हम भारी नुकसान में जाएंगे। और ये कहीं से नियम में नहीं है कि यात्री बाड़े में वाहनों की पार्किंग कराई जाए। वाहन पार्किंग का टेंडर हमारी फर्म ओम साई सिद्धि को दिया गया है। तो मेरा सबसे सर से निवेदन ये है, डीआरएम सर से, कि हमारी समस्याओं का समाधान करें और हमें भारी नुकसान से बचाएं। जो नियम में है उस नियम के तहत हम कार्य कर रहे हैं और पूरे 5 वर्ष उस नियम के तहत हम कार्य करते रहेंगे। रेलवे कर्मचारी अभद्रता भी कर रहे हैं, पैसे भी नहीं दे रहे हैं और जबरन वहां पे रेलवे कर्मचारियों के अलावा और व्यक्ति भी जाके गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। वहां पे ये भी नहीं चिन्हित है कि वो रेलवे कर्मचारी ही हैं कि कौन है। हमारा भारी नुकसान हो रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान जहां 5 करोड़ से पौधे सौंदर्यीकरण के लिए लगाए गए थे डिवाइडरों और अन्य जगहों पर, अब पौधे सूखने लगे हैं और आधे से ज़्यादा पौधे खराब हो गए। ये पौधे पीडीए के द्वारा लगवाए गए थे, मगर अब इसको लेकर जहां पौधे सूख रहे हैं तो जिला अधिकारी ने भी नाराज़गी जाहिर करी थी और महापौर ने भी, जिसके बाद अब सख्त निर्देश के साथ साथ पत्र भी लिखा गया है जिम्मेदारों को कि इसको जल्द ही सही कराया जाए और जो पौधे ख़राब हो रहे हैं उनका ध्यान दिया जाए। और क्या कुछ कहना है जिला अधिकारी प्रयागराज का, किस तरह से जिम्मेदारों को इसके लिए लिखा गया है और किस तरह से इसको सही कराने के लिए कहा गया है, आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहना है जिलाधिकारी प्रयागराज का। नगर निगम के द्वारा पीडब्ल्यूडी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने संयुक्त रूप से शहर में वृक्षारोपण का और सौंदर्यीकरण का कार्य अलग अलग जगह किया है और अभी जितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके स्कोप में है कि उसमें वाटरिंग करें, उन पेड़ों को देखभाल करें, कोई अगर पेड़ मृत होता है तो उसको रिप्लेस करें। तो हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि उसमें लापरवाही किसी भी दिशा में ना हो और हमने चारों एजेंसीज को बोला है कि अपने अपने काम का रिव्यू कर लें, अपने ऑफिसर्स के द्वारा उसकी मॉनिटरिंग करा लें और हम भी इसमें थर्ड पार्टी के द्वारा और अपने ऑफिसर्स को लगा के वेरिफिकेशन कराएंगे। जहाँ पे लापरवाही मिलेगी विभाग को लिखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि इतना अच्छा जो कार्य हुआ है उसमें कोई लापरवाही ना हो और सौंदर्यीकरण अच्छे से रहे। संगम नगरी प्रयागराज में समाजवादी के महाचिंतक राम मनोहर लोहिया की जयंती पर सपा नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर चढ़ाए अकीदत के फूल। समाजवादी पार्टी महानगर अध्यक्ष इफ्तिकार हुसैन व महानगर महासचिव रविंद्र यादव के नेतृत्व में जुटे सपा नेताओं ने समाजवादी पार्टी के चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जयंती पर सिविल लाइन स्थित लोहिया चौराहे पर एकत्रित होकर उनकी प्रतिमा की साफ सफाई करते हुए माल्यार्पण कर श्रद्धापूर्वक नमन किया। वहीं महानगर कार्यालय चौक में गोष्ठी का आयोजन करते हुए उनके स्मरण किया गया। इफ्तिकार हुसैन ने नई पीढ़ी के कार्यकर्ताओं को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों नीतियों से अवगत कराया। वहीं नगर महासचिव रविंद्र ने भी उनकी जीवन गाथा पर विस्तार से वर्णन किया। चौक कार्यालय पर चित्र पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें महानगर कमेटी प्रस्ताव मानसिक बैठक भी हुई। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।